Good morning, student. In our previous classes, we discussed about secularism. What is secularism? What it applies in our country? Okay? हम secularism के बारे में बहुत सारे discussion कर चुके हैं. उसके बाद we comes on exercise of this lesson. इसमें जो question answers दिए हुए हैं, हम इनको discuss करते हैं और इनसे भी हमारा बहुत सारा सेकुलरिज्म के जो टॉपिक है फिर से एक बार आपके रिवाइज हो जाएंगे. फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1. ओके, लिस्ट द डिफरेंट टाइप ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिस दैट यू फाइंड इन आवर नेबरहुड. दिस कुड बी डिफरेंट फॉर्म ऑफ प्रेयर, वर्शिप ऑफ डिफरेंट गॉड्स, sacred sites, different kinds of religious music, singing, etc. Does this indicate freedom of religious practice? Yes. इसमें क्या है कि हम अपने नेबरिंग में क्या देखते हैं, कई रिलीजियस से रिलेटेड पीपल्स रहते हैं. दे प्रैक्टिस्ड देयर ऑन रिलीजियस, वो अपने अपने रिलीजियस की प्रैक्टिस करते हैं. ठीक है, प्रेयर वो करते हैं. ठीक है, बहुत सारे जो फेस्टिवल्स है वो अपने अपने अकॉर्डिंग सेलिब्रेट करते हैं. तो इसमें ये पूछ रहा है कि जैसे सिंगिंग है, म्यूज़िक है, जैसे कुछ लोग भजन कर रहे हैं, कुछ लोग मस्जिद में जाके जो है वो अपनी प्रेयर कर रहे हैं. ठीक है, नमाज जो है वो करते हैं. तो इन सब से क्या हमें ऐसा लगता है कि हमारे कंट्री में डज दिस इंडिकेट फ्रीडम ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिस? क्या ये सब इंडिकेट कर रहा है कि हमें दो फ्रीडम ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिस की फ्रीडम है? ऑब्वियसली यस. कि वास्तव में अगर रिलीजियस फ्रीडम ऑफ रिलीजियस नहीं होता, ठीक है, अगर उन्हें अपने रिलीजन, अपने धर्म के का फ्रीडम नहीं होता, तो क्या वो अकॉर्डिंग टू देयर रिलीजियंस दे प्ले देयर रिचुअल्स, दे प्रैक्टिस देयर रिचुअल्स, तो क्या वो अपने रिचुअल्स की प्रैक्टिस कर पाते? उन्हें अपने रिलीजियस का फ्रीडम है तभी तो वो आराम से अपने अपने धर्म के अकॉर्डिंग अपने रिचुअल्स को फॉलो कर रहे हैं. अदरवाइज ऐसा होता कि अगर उन पे बाउंडेशन होती तो वो ऐसा कर पाते क्या? नहीं ना. इसलिए ऑब्वियसली दे हैव द फ्रीडम ऑफ रिलीजियस, बिकॉज ऑफ दिस दे कैन फ्रीली प्रैक्टिस देयर रिचुअल्स. वो अपने रिचुअल्स को फ्रीली प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपने अपने धर्म के अकॉर्डिंग जो है वो अपने वर्क जो है वो कर रहे हैं. सेकेंड, will the government interfere if some religious groups say that their religious allow them to practice infanticide? Give reason. अच्छा, क्या गवर्नमेंट जो है इंटरफेयर करेगी अगर कोई रिलीजन ये कहता है कि उसे राइट है इन्फेक्टिसाइड का, ठीक है, उसे राइट है इन्फेक्टिसाइड का, तो गवर्नमेंट उसको अलाउ करेगी? ये तो गवर्नमेंट ने सबके लिए बैन किया है, तो गवर्नमेंट पर्टिकुलर रिलीजन को कैसे अलाउ कर सकती है? ठीक है, गवर्नमेंट ने इन्फेक्टिसाइड जो है, जो चाइल्ड होता है, जो भ्रूण हत्या जिसको कहते हैं, क्या किसी पर्टिकुलर धर्म को इसके लिए अलाउ कर रखा है? बिल्कुल नहीं. कैसे करेगी? ये तो एक क्राइम है. गवर्नमेंट ने तो इसको इलीगल डिक्लेयर किया हुआ है, तो पर्टिकुलर धर्म को कैसे वो, इवन if any person practice infecticide, government provide him, government have punishment for him. government के पास तो उसके लिए punishment का provision भी है. ठीक है, so listen the answer. government in any democratic nation would interfere if some religious group say, जैसे हमने ये डिस्कस किया था कि गवर्नमेंट जो है इट इज डिफरेंट फ्रॉम द रिलीजियस मैटर. गवर्नमेंट जो है वो रिलीजियस मैटर से बिल्कुल डिफरेंट है. स्टेट को हमने सेपरेट किया है रिलीजियस मैटर से, लेकिन कुछ ऐसे मैटर भी है जहां स्टेट जो है इंटरफेयर करता है. ठीक है, तो इंटरफेयर इन सम रिलीजियस ग्रुप सेज दैट इफ रिलीजियस अलाउ देम टू प्रैक्टिस इन्फेक्टिसाइड. अगर कोई रिलीजियस ये कहता है कि हमें अलाउ है, तब गवर्नमेंट जो उसमें जरूर इंटरफेयर करेगी, बिकॉज दिस ट्रेडिशन गोज अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट ऑफ लाइफ. और ऑब्वियसली ये जो ट्रेडिशन है ये तो फंडामेंटल जो राइट है लाइफ का, जीने का जो अधिकार है, उसके अगेंस्ट में है. आप किसी भी इन्फेक्टिसाइड को कैसे मार सकते हो?
ठीक है, गवर्नमेंट इसको कैसे किसी को अलाउ कर सकती है? कोई गवर्नमेंट के लिए तो सारे रिलीजियन जो है वो इक्वल है, ठीक है, इक्वल राइट्स सबको दिए, तो पर्टिकुलर रिलीजियन को के लिए यस कैसे कह सकती है? और ये तो क्या है, इट गोज अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट ऑफ लाइफ, हमारी लाइफ का जो फंडामेंटल राइट है ये तो बिल्कुल उसके अगेंस्ट में है। इट इन्वॉल्व द किलिंग ऑफ इनोसेंट, ये तो क्या है, एक इनोसेंट किलिंग हो रही है, किसी भी इनोसेंट चाइल्ड की किलिंग हो रही है इससे, तो ठीक है, इनोसेंट एंड हेंस अनअक्सेप्टेबल, बिल्कुल अनअक्सेप्टेबल है फॉर गवर्नमेंट एंड फॉर अदर ह्यूमंस के लिए भी। समटाइम्स द गवर्नमेंट में ऑल्सो इंटरफेयर फॉर सपोर्ट, कई बार गवर्नमेंट जो सपोर्ट के लिए इंटरफेयर करती है, ठीक है, गवर्नमेंट रिलीजियन मैटर में वैसे सपोर्ट नहीं करती, इंटरफेयर नहीं करती। उनको अगर जनरली अगर कोई भी अपने रिलीजन के अपने तरीके से प्रैक्टिस कर रहा है, एंजॉय कर रहा है, तो गवर्नमेंट प्रैक्टिस नहीं करती। लेकिन अगर किसी का डोमिनेशन हो रहा है, एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, ठीक है, गलत हो रहा है, रॉन्ग प्रैक्टिस की जा रही है, ऐसे में स्टेट जो है, गवर्नमेंट जो है इन्वॉल्व इन फॉर द हेल्प के लिए इन्वॉल्व करेगी। जैसे सिख को पगड़ी पहनने के अलाउ किया गया है, मुस्लिम्स जो गर्ल्स हैं उनको स्कार्फ पहनने के लिए अलाउ किया गया है इंडिया में। ओके, नेक्स्ट, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। ओके, हियर देयर आर सम ऑब्जेक्टिव्स एंड व्हाई दीज ऑब्जेक्टिव्स आर इम्पॉर्टेंट एंड एग्जाम्पल ऑफ दीज ऑब्जेक्टिव, ये जो ऑब्जेक्टिव्स है क्यों इम्पॉर्टेंट है, फिर इनके एग्जाम्पल्स जो हैं, ठीक है। नेक्स्ट, it is important to protect fundamental right to freedom of religion, fundamental जो right है, okay, sorry, first our religious community does not dominate another, अपनी जो religious community है वो किसी भी community को dominate नहीं करने देती, because it is going against the fundamental rights। कैसे एक community दूसरी community को वो जो है प्रेस कर सकती है, ठीक है, कैसे एक्सप्लॉइट कर सकती है, डोमिनेंट उन पे हो सकती है। दिस इज इम्पॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट, क्योंकि गवर्नमेंट के लिए फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करना जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये जो प्रैक्टिस है इट इज गोज अगेंस्ट टू फंडामेंटल राइट, ये प्रैक्टिस तो फंडामेंटल के अगेंस्ट में है, इसलिए गवर्नमेंट इसमें इंटरफेयर भी करेगी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको रोकना चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, जैसे ब्राह्मण्स जो थे in earlier time, Brahmins जो थे they are dominant on the शूद्राज पे dominant थे। या फिर the demolition of the Babri Masjid in Ayodhya on 6th December 1992 by the Hindu nationalist, डिमोलिशन जो हुआ था, बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन हो गया था किस पे, अयोध्या के राम मंदिर पे। तो ये क्या है, एक कम्युनिटी का दूसरी कम्युनिटी पे डोमिनेंट होना, ठीक है। नेक्स्ट, state does not enforce any particular religion nor take away the religious freedom of individual। state does not enforce any particular, state जो है किसी भी पर्टिकुलर एक रिलीजन को इन्फोर्स नहीं करता एंड नॉट टेक अवे द रिलीजियस फ्रीडम, ना ही किसी की रिलीजियस फ्रीडम जो है स्टेट जो है वो स्नेस्ट करता है। सबको अपने रिलीजियस की फ्रीडम भी है और स्टेट जो है किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट नहीं करता, ठीक है। दिस इज इम्पॉर्टेंट टू अपहोल्ड द आइडिया ऑफ ए डेमोक्रेटिक नेशन। इसका मतलब ये क्या क्रिएट कर रहा है, डेमोक्रेटिक नेशन, नेशन इज द डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी में क्या है, ऑल रिलीजन्स इक्वल है, ठीक है, सबको जो इक्वल राइट्स मिले हुए हैं। तो स्टेट का जो ये ऑब्जेक्टिव है इट इंडिकेट अपहोल्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी की इम्पोर्टेंस को ये फॉलो कर रहा है, ठीक है। अलाउ सिटीजन्स टू फ्रीडम टू चूज विच एवर रिलीजन, ये किसी भी सिटीजन को अलाउ करता है कि विच एवर रिलीजन दे विश टू फॉलो, जो रिलीजन वो चाहते हैं वो रिलीजन वो अपनी मर्जी से फॉलो कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल इसमें फ्रांस का है। इन 2004 फ्रांस बेन्ड हैंडक्राफ्ट एंड टर्बन्स इन पब्लिक प्लेसेस। जो फ्रांस है 2004 में उसने मुस्लिम्स को स्कार्फ और जो टर्बन्स जो लगाते हैं सिख वगैरह उनको बैन कर दिया था। तो इट हर्ट्स मुस्लिम एंड सिख, ये सिख को और मुस्लिम्स को हर्ट किया,
ठीक है, लेकिन ऐसा इंडिया में नहीं है। अगर हमें ये रिलीजन ऑफ इक्वलिटी मेंटेन करनी है तो सब रिलीजन को अपने अपने रिलीजन अपनी विश से, अपनी मर्जी से फॉलो करने का राइट देना ही पड़ेगा, ठीक है। अदरवाइज रिलीजन जो इक्वलिटी है वो मेंटेन कैसे होगी। थर्ड क्वेश्चन इज हियर, थर्ड ऑब्जेक्टिव, some member do not dominate other members of the same religion community। कुछ जो मेंबर है वो अपनी ही कम्युनिटी के दूसरे मेंबर को डोमिनेट नहीं कर सकते। What is aim behind them? What is importance behind them? This is necessary to uphold individual freedom। ये क्या है? इंडिविजुअल फ्रीडम जो है वो अपहोल्ड करता है कि सबको इंडिविजुअल फ्रीडम है। तो कैसे एक कम्युनिटी जो है वो दूसरी कम्युनिटी को डोमिनेट कर सकती है। एवरीवन हैव देयर ओन फ्रीडम, एवरीवन देयर हैव ओन राइट, सो व्हाई वन कम्युनिटी डोमिनेट ऑन द अदर कम्युनिटी in light of the pressure from the group or religion community। okay, one example for this, Christian community is divided into Protestant and Catholics। Christian जो community है वो two parts में divide है, Protestant and Catholics। Irish Catholics are looked down upon the trouble by the official by the Church of England who are प्रीडोमिनेंटली प्रोटेस्टेंट। जो इरिस जो क्रिश्चियन है वो मतलब प्रोटेस्टेंट जो है दे आर डोमिनेटेड ऑन द कैथोलिक्स। जो ब्रिटेन में, यूएसए में क्या है, जो प्रोटेस्टेंट जो है क्रिश्चियन कम्युनिटी जो है टू पार्ट्स में डिवाइड है, प्रोटेस्टेंट एंड कैथोलिक्स। तो प्रोटेस्टेंट जो कम्युनिटी है, प्रोटेस्टेंट जो इरिस है, एक ही कम्युनिटी के दूसरे, देखो एक ही रिलीजियस, दोनों ही क्रिश्चियन रिलीजन से बिलोंग करते हैं। तो क्रिश्चियन भी दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ और प्रोटेस्टेंट जो है वो कैथोलिक्स को डोमिनेट करता है, कैथोलिक्स के साथ मिसबिहेव करता है। जैसे हिंदूज में ब्राह्मण और शूद्राज के साथ होता था, वैसे क्रिश्चियन कम्युनिटी में प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक्स आपस में करते थे। मुस्लिम्स में सिया मुस्लिम और सुन्नी मुस्लिम्स जो थे, तो सुन्नी मुस्लिम्स के साथ सिया मुस्लिम्स डोमिनेंट थे। तो ऐसे एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी पे क्या होती है, डोमिनेंट होती है, ठीक है। और इसको गवर्नमेंट के थ्रू, लॉस के थ्रू, कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू डिमोलिश किया गया है बिकॉज ऑफ सेव द इंडिविजुअल लॉज, ठीक है, इंडिविजुअल जो फ्रीडम है उसको सेव करने के लिए। नेक्स्ट, लुक अप द एनुअल कैलेंडर ऑफ हॉलीडेज। अपना हॉलीडेज का एनुअल कैलेंडर जो हम सबसे पहले देखते हैं, ठीक है, जब भी हमें स्कूल डायरी मिलती है तो स्कूल डायरी में हॉलीडेज कैलेंडर मेंशन होता है, हॉलीडेज मेंशन होती है, तो सबसे पहले हम वही देखते हैं कि हॉलीडेज कब कब है, ठीक है। फॉर योर स्कूल, हाउ मेनी ऑफ देम pertain टू डिफरेंट रिलीजन, व्हाट डज दिस इंडिकेट, ठीक है। तो आप देखना स्कूल कैलेंडर में क्या होगा, हाउ मेनी ऑफ देम प्रिटेंड टू डिफरेंट रिलीजन। तो उस कैलेंडर में जो हॉलीडेज है वो सब डिफरेंट कम्युनिटी की, जैसे ईद की हॉलीडेज भी होंगी, ठीक है। व्हाट डज इंडिकेट क्या करता है, ईद की हॉलीडेज भी होंगी, दिवाली की हॉलीडेज भी होती है उसमें, ठीक है, गुरु पर्व की, क्रिश्चियन की हॉलीडेज भी उसमें होती है, ठीक है, क्रिसमस की हॉलीडे भी होती है, गुरु पर्व की हॉलीडेज भी होती है। तो मुस्लिम फेस्टिवल्स की, हिंदू फेस्टिवल की, सिख फेस्टिवल की, जो भी रिलीजियस से रिलेटेड फेस्टिवल है उन सब की हॉलीडेज, इवन वी हैव नेशनल फेस्टिवल्स ऑल्सो, समटाइम्स वी हैव नेशनल हॉलीडेज ऑल्सो, ठीक है। तो नेशनल कुछ हॉलीडेज भी उसमें होते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है सिर्फ हिंदूज जो रिलीजियन है उनके लिए हॉलीडेज की गई है, या फिर मुस्लिम्स के फेस्टिवल्स जब आ रहे हैं, ईद जब आ रही है, ठीक है, तो मुहर्रम जब आ रहा है तो स्कूल लगाई जा रही है, ठीक है। ये इंडिकेट क्या करता है, रिलीजियस इक्वलिटी मेंटेन इन स्कूल्स। School always maintain religious equality. School does not promote any particular religion। School जो है वो किसी भी particular religion को promote नहीं करता है, ओके। सारे religions के लिए स्कूल कैलेंडर में हॉलीडेज होती है, ठीक है, ओके। इट नॉट डू द डिस्क्रिमिनेशंस बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम और अदर रिलीजन, ओके। स्कूल कैलेंडर में सारे जो रिलीजन है उनके लिए हॉलीडेज मेंशन
होती है कोई भी डिस्क्रिमिनेशन, इसका मतलब स्कूल ऑल्सो practiced equal behavior for all religion, does not promote any one religion. Okay, now next question, find out some example of different views within same religion. अच्छा, कुछ ऐसे व्यू, देखो एक रिलीजन है लेकिन उनके व्यूज जो डिफरेंट होते हैं, वास्तव में होते हैं, जैसे फाइंड आउट सम एग्जाम्पल्स, ठीक है, कुछ ऐसे एग्जाम्पल जहाँ देखो बहुत सारे जो रिलीजन है जहाँ, जैसे मुस्लिम्स है, मुस्लिम्स में पर्दा जो सिस्टम है वो मोस्टली कंपल्सरी होता है। मैनी पीपल्स बिलीव्स इन पर्दा सिस्टम, पर्दा सिस्टम में मुस्लिम्स में भी, इवन इन सम हिंदू फैमिलीज ऑल्सो बिलीव्स इन पर्दा सिस्टम, ठीक है। तो एक सेम कम्युनिटी की बात करते हैं कि एक ही सेम रिलीजन में अलग अलग व्यूज, तो हम मुस्लिम्स की बात करते हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ द 90% जो पीपल बिलीव्स इन पर्दा सिस्टम इन मुस्लिम्स में 90% ऐसा होता है कि वो पर्दा सिस्टम में बिलीव की जाए, लेकिन 10% जो पर्सन ऐसे भी है जो पर्दा सिस्टम के अगेंस्ट में है, ठीक है, वो उसको मानते हैं कि ये विमेन्स की फ्रीडम के अगेंस्ट में है। एक ही रिलीजन के पीपल एक ही रूल को अलग अलग वे से देखते हैं, ठीक है। मैनी पीपल्स बिलीविंग इन पर्दा सिस्टम वेयरएस मैनी डू नॉट अप्रूव ऑफ इट, कई उसको नहीं भी मानते। मैनी पीपल्स बिलीव एंड मैनी पीपल्स आर नॉट बिलीव इन पर्दा सिस्टम, बहुत सारे पीपल्स उस सिस्टम को नहीं मान रहे। सो दे हैज इंटरफेयर इन द फ्रीडम, उनका मानना है कि ये विमेन की जो फ्रीडम है उसमें इंटरफेयर किया जा रहा है। एक ही रिलीजन के लोग दो व्यूज वाले हो गए ना, ठीक है। एजुकेशन को रिलेशन, एजुकेशन का भी देखें तो बहुत सारे, जैसे हिंदूज में भी बहुत सारे बैकवर्ड्स पीपल है, अनएजुकेटेड पर्सन होते हैं जो विमेन एजुकेशन को प्रायोरिटी नहीं देख सकते। उनको लगता है विमेन एजुकेशन जो है वो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। विमेन्स को क्या करना है, लड़कियों को वो स्कूल नहीं भेजते हैं क्योंकि उनको लगता है आफ्टर मैरिज दे विल गो इन देयर इन लॉज हाउस, अपने इन लॉज के हाउस में चली जाएगी, ठीक है। तो वो सिर्फ बॉयज़ की एजुकेशन को ही प्रिफर करते हैं, लेकिन बहुत सारी हिंदू फैमिली है, इसमें 95 और 5% का रेशियो होता है। 95 हिंदू फैमिलीज जो है वो विमेन एजुकेशन को भी प्रेफरेंस देती है एंड दे सेंड देयर गर्ल चाइल्ड ऑल्सो इन स्कूल, बट सम फैमिलीज आर नॉट बिलीव इन गर्ल्स एजुकेशन, लेकिन फिर भी कुछ फैमिली ऐसी है जो गर्ल्स एजुकेशन में बिलीव नहीं करती है। तो एक ही कम्युनिटी में वही मुस्लिम कम्युनिटी है, उसी में कुछ लोग पर्दा सिस्टम पे बिलीव करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। विमेन एजुकेशन विमेन फ्रीडम के अगेंस्ट में उसको माना जाता है। एजुकेशन का देखें तो कुछ लोग जो है एक ही कम्युनिटी के लोग विमेन एजुकेशन को प्रेफरेंस दे रहे हैं और कुछ लोग नहीं देते हैं, ठीक है। तो सेम रिलीजियंस में भी बहुत सारी कंट्रोवर्सीज आ सकती है। ऐसा नहीं कि सेम रिलीजन के लोग जो है किसी एक पॉइंट पे जो है इक्वल जो व्यूज रखते हो, उनमें भी कंट्रोवर्सीज आती है, ठीक है। सिक्स्थ क्वेश्चन, द इंडियन स्टेट बोथ कीप्स अवे फ्रॉम द रिलीजन एज वेल एज इंटरफेरेंस इन रिलीजन। दिस आइडिया कैन बी क्वाइट कंफ्यूजिंग। ऑब्वियसली स्टेट जो है, देखो हमने दोनों टॉपिक्स को स्टडी किया था कि स्टेट इज सेपरेट फ्रॉम द रिलीजन और स्टेट इज इंटरफेयर इन द रिलीजन। स्टेट जो है वो इसे रिलीजन से सेपरेट भी है और इंटरफेयर भी करता है, तो ये कंफ्यूजिंग मैटर है, ठीक है। डिस्कस दिस वंस अगेन इन क्लास यूजिंग एग्जाम्पल चैप्टर एज वेल एज। तो इसको एक एग्जाम्पल लिया जाए कि क्यों स्टेट को, कई बार तो हम कहते हैं कि स्टेट सेपरेट है, स्टेट जो है वो बिल्कुल इंटरफेयर नहीं कर रहा है, और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि स्टेट जो है वो इंटरफेयर करता है। इसको मैं बता भी चुकी हूँ, ठीक है। द इंडियन स्टेट डिस्टेंसेस इटसेल्फ फ्रॉम द रिलीजन एंड इट इज नॉट रूल बाय रिलीजन। देखो जब रूलिंग का मामला आता है तब स्टेट इंटरफेयर नहीं करता है, ठीक है, क्योंकि किसी न किसी स्टेट में किसी न किसी सेक्शन का डोमिनेंस मेजोरिटी होगी। तो रूलर्स जो होंगे वहाँ पे इलेक्टेड जो पर्सन होंगे वो सब पीपल से आने चाहिए, डोमिनेंट ग्रुप से आएंगे तो वो खुद उस मिनॉरिटी ग्रुप के अगेंस्ट में होंगे, ठीक है। तो वो तो खुद उनको एक्सप्लॉइट करेंगे। तो ऐसे में तो स्टेट जो है रिलीजन के मैटर से बिल्कुल बाहर रहता है,
ठीक है, रिलीजन एंड इट इज नॉट रूल बाय द रिलीजियस ग्रुप, किसी भी रिलीजियस ग्रुप को रूल नहीं करने दिया जाता, ठीक है। स्टेट में कोई भी पर्टिकुलर रिलीजियस ग्रुप रूल नहीं कर सकता, रूलिंग का राइट जो है वो सबके पास होता है। इवन जो ऑब्जर्वेशन सिस्टम है अपना, ठीक है, जो रिजर्वेशन सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग सभी कास्ट को इक्वली डिवाइड किया गया है, सबका टर्न उसमें एक के बाद एक आता है। सेकंड, इक्वल रेस्पेक्ट इन गिवन टू द ऑल रिलीजियंस इन ऑर्डर टू प्रिवेंट डोमिनेशन, ठीक है, डोमिनेशन को प्रिवेंट करने के लिए, डोमिनेशन को बचाने के लिए एक रिलीजन का दूसरे रिलीजन से या फिर वन कम्युनिटी टू अनदर कम्युनिटी इट सपोर्ट वन रिलीजन, तब स्टेट इंटरफेयर करता है, ठीक है। कम्युनिटी द स्टेट इंटरफेयर इन द रिलीजन, सो स्टेट इंटरफेयर फॉर द सपोर्ट not only for the rule, okay, state may interfere is the religion to ensure that all religion treated equally, okay, state ensure that the all religion are equally, then state interfere in the matter of religion. Sometimes the state may have interferes in the religion based on personal laws, sometimes state interfere for the personal laws for the community to ensure that the laws regarding to equal inheritance, कि लॉज जो है वो इक्वल इनहेरिटेंस से मिले हैं, हमें इक्वल मिले हैं, बाय बर्थ जो है वो इक्वल मिले हैं, उसको कैटेगराइज्ड नहीं किया गया, ऑन दैट टाइम स्टेट आल्सो इंटरफेयर, ओके, ऑन द मैटर ऑफ रूलिंग स्टेट डजंट इंटरफेयर इन एनी पर्टिकुलर रिलीजियन. Our last question, this poster in your book, one poster is making here. पीस रिलेटेड पोस्टर, एक पीस से रिलेटेड पोस्टर जो है आपके इसमें बना है, ठीक है. दिस पोस्टर अलोंग साइड हाईलाइट्स द नीड फॉर पीस. इट सेज पीस इज नेवर एंडिंग प्रोसेस. ऑब्वियसली पीस ऑलवेज maintain in any country, peace is always needed for the people, so peace is never ending process. It cannot ignore our differences or overlook of our interest, common interest. Write in your own words what you think the above sentences by trying the to convey. मतलब हम अपने sentences में peace से related क्या message peoples को convey करेंगे. How does it relate to the need of religious tolerance, and how this picture, this poster related to religious tolerance? Okay, listen the answer of this question. The above sentence say that for all the communities to stay together. मतलब एक तो हम ये मैसेज कन्वे करेंगे कि ऑल द कम्युनिटीज लिव स्टे टुगेदर, जो भी कम्युनिटीज हैं वो एक साथ रहे, ठीक है, स्टे टुगेदर, ओके, विदाउट फाइटिंग, बिना किसी लड़ाई झगड़े के. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू ईच रिलीजियस कम्युनिटी रेस्पेक्ट, और ये भी इम्पॉर्टेंट है कि ईच रिलीजियस कम्युनिटी रेस्पेक्ट द अदर रिलीजियस ग्रुप. एक जो रिलीजियस कम्युनिटी है वो दूसरी रिलीजियस कम्युनिटी का रेस्पेक्ट करे, ठीक है, उनके रिचुअल्स को रेस्पेक्ट करे. दे डोंट मेक मॉक्स ऑन देयर रिचुअल्स, उनका मजाक नहीं बनाए, ठीक है. रिलीजियस प्रैक्टिस don't interfere their religious practice. Hindu doesn't interfere the Muslims practice and other religions also, whereas we should work towards decreasing the differences among the, ये सब करके ही हम लोग जो differences है, जो religious differences है, उनमें decreasement कर सकते हैं. वर्क टुवर्ड्स द मेंटेनिंग पीस इन द सोसाइटी, सिविलाइज्ड सोसाइटी, और अपनी सोसाइटी को सिविलाइज्ड कर सकते हैं. वी कैन मेंटेन द पीस, वी विल बी एबल टू एंजॉय को एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट रिलीजन इन द, अगर हमें डिफरेंट रिलीजन है उनमें को एग्जिस्टेंस मेंटेन करना है तो पहले वहाँ इक्वलिटी मेंटेन करनी होगी, रेस्पेक्ट करना होगा हर कम्युनिटी का, ओके, सबको अपनी फ्रीडम से उनके रिलीजियस प्रैक्टिस करने के राइट्स जो हैं वो प्रेफर करने होंगे. अगर इंटरफेयर करना शुरू कर दिया तो फिर क्या होगा, वो को एग्जिस्टेंस से बहुत अच्छे से अपने रिलीजियस को भी इंजॉय नहीं कर पाएगा, और वो सोसाइटी जो है वो उन चीज़ों से, वो उन्हीं चीज़ों में उलझी रहेगी, फिर अपनी डेवलपमेंट नहीं कर पाएगी. सो वी डिस्कस्ड क्वेश्चन 1 to 7 here. So you do in your notebook these questions, and tomorrow we will discuss next chapter. Thank you.